आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड क्लासेस के जो बेसिक ग्रामर है उसका पार्ट सेकंड। पिछले इसमें पढ़ा था हमने कि किस तरह से कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए से हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो अल्टीमेटली हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है नाउन्स को या प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव्स को, डिटरमिनर्स को, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन कोई भी है, इनको इनका पता लगाना जब एक्चुअल यूज होता है किसी वर्ड का सेंटेंस के अंदर। यानी कि अल्टीमेटली जो फाइनली जो 100% पता चलने का हमारा चांसेस होता है वो है यूजेज के तहत। तो ये डिस्कशन जो हमारा अब आता है सीधा ग्रामर की बुनियाद पर। तो हम आज पहली क्लास पढ़ रहे हैं जो यहाँ की, जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये नाउन नॉन जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पहली क्लास है जो हम पढ़ रहे हैं। तो आते हैं नॉन के बुनियाद मतलब क्लास पर। तो आपके स्क्रीन पर जैसे कि लिखा हुआ है, नॉन का एक नंबर होता है, नॉन का जेंडर होता है और नॉन का केस होता है। वैसे बाय द वे नॉन क्या होता है, पिछले में भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यानी कि नॉन होता है किसी पर्सन का नाम, यानी आज किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। और चीज़ में इंक्लूडेड है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एज वेल। ये खाली वो वाली चीज़ें नहीं जो हमें दिखती हैं, ये जो महसूस होती हैं, बल्कि उनके अलावा जो हमारे मेंटल कंस्ट्रक्ट्स जो हैं, जिनको जो 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 हमारे दिमाग ने नाम रखे हैं, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं, हमारे दिमाग ने जो नाम रखे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नोन्स कहलाते हैं, वो भी थिंग्स में इंक्लूडेड हैं। तो डेफिनेशन तब पूरी होती है जब आप थिंग्स में इंक्लूड करेंगे टेंजिबल और नॉन टेंजिबल थिंग्स, यानी कि महसूस होने वाले और गैर महसूस होने वाले वाली चीज़ें। तो वो तो हुआ ये नॉन की बात। यानी नॉन का फिर एक नंबर होता है। नंबर का मतलब है मतलब ग्रामर में हम जब इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो मतलब तादाद जो है, तादाद को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो नंबर कहलाता है। और इस तरह से फिर जेंडर क्या होता है, वो जब हम यूज़ करते हैं किसी नाउन को एक सेंटेंस के अंदर, बोली के अंदर, तो उसको अ, मतलब बतौर पर्सन के या चीज़ के कौन से एट्रीब्यूट्स देते हैं हम, मेल देते हैं, फीमेल देते हैं या कोई भी नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर एक नॉन का एक केस भी होता है। केस जो है ये जो वर्ड्स के शक्ल खाली बदलती है ग्रामर के उस कंटेक्स्ट में। जब एक कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है तो एक केस होता है, जब उसको दूसरे कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है उसी वर्ड को, केस बदलता है। इसको केस को ज़्यादा समझने के लिए मेरे ख्याल से प्रोनाउन पर जब तक नहीं पहुंचेंगे हम तो केस को उतना ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल मैं डिस्कशन में आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। तो ये नॉन का एक नंबर होता है, जो मैंने पहले कहा नॉन का एक नंबर होता है। और दो किस्म के जो नंबर्स हैं इंग्लिश में वो है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर वो वाला नंबर है जो एक को रिप्रेजेंट करता है, और प्लूरल वो वाला नंबर है जो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो जब हम एक नॉन को यूज़ करते हैं सिंगुलर सेंस में, एक की सेंस में, तो वो एक तरह का होता है। और जब हम उसको प्लूरल की सेंस में यूज़ करते हैं तो वो दूसरे तरह का होता है। और ये इन्फ्लेक्शंस में पीछे मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था किस तरह से सिंगुलर्स और प्लूरल्स में इन्फ्लेक्शंस के ज़रिए से चेंजेस होती हैं। तो मतलब वहीं से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये नॉन्स जो हैं उनकी जो शक्ल है बदल जाती है, आवाज़ में चेंज आती है
सिंगुलर और प्लूरल्स की सेंस में ही, और लिखने में भी तो आता ही है चेंज, लिखने में तो चेंज होती है। तो अब ये जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखता है वो है जेंडर। तो नॉन का जेंडर भी होता है जैसे मैंने पहले ही बताया। तो और जेंडर 3 किस्म के होते हैं, एक है मैस्कुलिन जेंडर, एक है फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो वाला जेंडर हुआ जब हम बात करते हैं मेल की, और फेमिनिन जेंडर वो हुआ जब बात करते हैं फीमेल की। यानी कि मेल जेंडर मैस्कुलिन होता है, फीमेल जेंडर फेमिनिन होता है। और जिसका दो में से कोई नहीं जेंडर हो, मैस्कुलिन फीमेल कोई नहीं हो, तो वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। वैसे ये न्यूट्रल जेंडर ओल्ड टर्म है, पुरानी टर्म है, अब ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती। इसको कहा जाता है नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल जेंडर, नॉन पर्सनल जेंडर है ये। तो ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसमें यूज़ में बदल कहा जाता है कि न्यूट्रल को यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन पर्सन्स की जब यूज़ होती है, जैसे एनिमल्स का पर्सन डिफरेंट होता है, और ये जो एनिमल्स का पर्सन डिफरेंट, और पर्सन यानी ह्यूमन बींग्स का पर्सन डिफरेंट होता है, या चीज़ों का पर्सन एक है, और जो बाकी जो जिनके मतलब जो इंसान हैं उनका पर्सन एक है। इन कंपैरिजन जब हम किसी को पर्सनालिटी देते हैं तो उसमें एक किस्म का जेंडर यूज़ किया जाता है, और हम जब पर्सनालिटी नहीं रखते हैं, किसी चीज़ की चीज़ के तौर पर उसको मानते हैं, तो फिर जेंडर जो है इंग्लिश में फिर दूसरा होता है, वो नॉन पर्सनल जेंडर कहलाता है। बाकी नहीं तो जब हम पर्सनल देते हैं, यानी चाहे इंसान को या जानवर को हम पर्सन के तौर पर कहेंगे, तो उसमें जेंडर जो है पर्सन का होता है। और जब हम वो नहीं यूज़ करते हैं तो वो नॉन पर्सन का होता है। ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस पर आ जाएंगे, तो बात वहाँ क्लियर होती है। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। तो पहले ही मैंने कहा था नॉन का केस भी होता है, कॉमन केस होता है, एक जेनेटिव केस होता है। कॉमन केस जब नॉन यूज़ होता है, जनरली जब आप यूज़ करते हैं तो उसको कॉमन केस कहते हैं। और जेनेटिव केस जब पोजेसिव में यूज़ किया जाता है, जब हम इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ आमतौर से यूज़ करते हैं सिंगुलर में या प्लूरल में भी। थोड़ा सा लिखने में डिफरेंट अंदाज आता है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं उसको पोजेसिव केस में, तो वो जेनेटिव केस कहलाता है। जैसे मैं कहूँगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शकील्स बुक, शकील्स बुक इज़ ऑन द टेबल, शकील्स बुक इज़ ऑन द टेबल, शकील्स बुक, ये पोजेसिव केस में नॉन का यूज़ हुआ। शकील्स बुक, शकील पोजेसिव केस में यूज़ हुआ। तो ये है पोजेसिव केस, शकील्स, शकील्स बनाइए पोजेसिव केस। अब आते हैं हम नॉन के टाइप्स पर। नॉन के टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। नॉन ये है, दो किस्म का के नॉन्स होते हैं, एक है कॉमन नॉन, एक है प्रॉपर नॉन। कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन हैं दो टाइप्स। ये है नॉन, ये है कॉमन नॉन, और ये है प्रॉपर नॉन। दो किस्म के नॉन होते हैं। कॉमन नॉन क्या होता है? वो जो कोई भी नॉन है, अगर किसी भी मतलब एक पूरी क्लास का नाम है, पूरा एक ग्रुप का नाम है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। और अगर किसी खास का नाम है एक ही का, जिसको हम कहें, जिसमें कहेंगे कि हम जो किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई क्लियर करता हो, यूनिकली आइडेंटिफाई यानी कि एक स्पेशल किस्म का आइडेंटिफायर हो उस चीज का, यानी कोई खास नाम, किसी चीज का खास नाम, अपना नाम, वो किसी और का नहीं होना चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो उस चीज को या उस एंटिटी को, उस आइटम को, तो वो कहलाता है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन यूनिक होता है, बिल्कुल ही यूनिक। इस मतलब ये किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ मिसालें दी हैं, दो तीन मिसालें हैं। एक है फिलिप्स, एक है ग्रीन बाम। फिलिप्स और ग्रीन बाम, दो मिसालें दी है मैंने, ये प्रॉपर नाम है दोनों, फिलिप्स और ग्रीन बाम। इसमें जो हम और भी कोई कितने भी नाम लिख सकते हैं फिलिप्स और ग्रीन बाम के अलावा। जैसे ये मिसाल में लिखता हूँ मैं, फिर
अशोक, के। इसी तरह से फारूक, कोई भी कुछ भी जितने भी नाम लिखने हैं आपने, वो सारे के सारे नाम जो है प्रॉपर नेम्स हैं। इनमें थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ प्रॉपर नेम्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। प्रॉपर नाउन्स, इनकी कुछ चंद प्रॉपर्टीज मैं लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी पहली प्रॉपर्टी। सो बेहतर है इस तरह से लिखना, प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर है इसमें प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये तो पहले ही बताया मैंने कि ये तो यूनिकली रेफरेंस करते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर्स होते हैं, खास अपना नाम होता है। तो इसमें लिखने में जब आता है तो फर्स्ट लेटर, ये जो यहाँ लिखा मैंने, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जैसे यहाँ मिसाल दी है मैंने, फिलिप्स, ग्रीनबॉम, न्यूयॉर्क, ये न्यू का एन भी कैपिटल है, यॉर्क का वाई भी कैपिटल है। ये सेंटेंस के अंदर भी होता है, अलग से भी होता है। द कश्मीर टाइम्स, ये जो नीचे लिखा हुआ है द कश्मीर टाइम्स। और फिर ये अगली मिसाल जो है वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो फिलिप्स है, अगर फर्ज करो सेंटेंस में लिखना हो ही है, यानी कि इसको हम इसका पी जो है कैपिटल में ही रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही रहेगा। तो अगर दो वर्ड्स का हो तो जैसे इसमें है न्यूयॉर्क, तो ये भी कैपिटल में दोनों रहेंगे, इसके एन और वाई दोनों वर्ड्स के कैपिटल। ये तीसरा जो है द कश्मीर टाइम्स, द खास करके यहाँ पर नोट करना, ये THE द जो है इसका कश्मीर टाइम्स का पार्ट है, इसका पार्ट है, तो ये सेंटेंस में भी द जो है कैपिटल में ही रहेगा। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे इसको तो ये चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2, और वो ये इस तरह से बनती है। अगर इफ क्लोज्ड क्लास वर्ड is part of name known, then first letter is capitalized, then it is capitalized, then its first letter is capitalized। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। अगर नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी ये कैपिटलाइज नहीं होती है। सेंटेंस का पहला जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल ही होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको ठीक किया। जैसे इसमें मिसाल में बताता हूँ, मैनी पीपल want to migrate to the United States of America। ये द कमिटी छोटा करके द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें आपने देखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है पार्ट है नाम का, तो ये इसमें कैपिटल होता है, और अगर पार्ट नाम का पार्ट नहीं है तो उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। तो ये हुआ दूसरा, और अब आगे है ये इसकी प्रॉपर्टी तीसरी, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो यहाँ मैं फिर लिखता हूँ, ये हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर।
नॉन इज मोस्टली सिंगुलर। सिंगुलर तो ये सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, प्रॉपर नॉर्म को हम इसको प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जो नाम हैं, प्लेस नेम्स खास करके, वो प्लूरल में ही यूज होते हैं। वो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इनके चंद मिसालें। बेहतर है इनके बारे में लिख लेना थोड़ा सा। जैसे मैं लिखता हूँ द नेदरलैंड्स, द एंडिस, ये इस तरह से कई नाम हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं। और अगली प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर प्रॉपर नाउन यूनिकली रेफरेंस नहीं करते हैं, यानी डज नॉट हैव यूनिक रेफरेंस, तो फिर then it's treated as common noun। लेकिन खास करके यहाँ याद रखना, इसका दो कैपिटलाइजेशन इज रिटेन्ड। जैसे यहाँ मैं बताता हूँ मिसालों में लिख के, क्योंकि मिसाल के बगैर मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ हमें हासिल नहीं होता है। तो my lectures will be updated on Sundays। तो ये जो अब यहाँ पर संडेज मैंने यूज़ किया है, अब ये प्लूरल सेंस में यूज़ हुआ है, एस इसके साथ लगा है। अब ये कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ हुआ संडेज, यानी कि इसको जनरलाइज किया गया। ये खास संडे की बात नहीं है, हर संडे। तो यहाँ इसको प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है और ये अब कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। मतलब ये कि इसका जो यूनिक रेफरेंस था वो ड्रॉप हो गया, लेकिन इसकी कैपिटलाइजेशन रिटेन होती है। ये खास याद रखना, कैपिटलाइजेशन रहती है। दूसरी मिसाल, देयर आर मैनी राबियाज इन माई क्लास। तो ये फर्ज करो, ये राबिया जो है ना, ये मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है यहाँ पर। ये जो राबिया है, राबिया कोई लड़की का नाम है। तो एक लड़की नहीं है, कई और लड़कियां भी, बहुत सी लड़कियां हैं जिनका नाम राबिया है। तो ये कॉमन नोन है। ये राबिया एक के लिए नहीं दिया, इस सेंटेंस में ये अब राबियाज जो वर्ड आया है, ये एक राबिया का नहीं है, ये सारी राबिया जितनी भी हैं क्लास के अंदर, उन सब के को रेफरेंस कर रहा है। तो कहने का मतलब है इसका यूनिक रेफरेंस नहीं रहा। देयर आर मैनी राबियाज इन माई क्लास, तो जनरलाइज किया गया है लिखने में। तो मतलब ये है कि बात चेंज हो गई। ये जो नाम जो है वो उसमें मतलब उस अंदाज में नहीं रहा। अगला सेंटेंस, बट यू आर a bit of a Bertie Wooster yourself। Wooster yourself। तो जाहिर है ये जो मतलब
ये आपको आपको यानी जिस सेंटेंस में जिसको यू कहा गया है उसको बताया कि तुम बर्टी वूस्टर हो थोड़ा सा, तुम बर्टी वूस्टर हो थोड़ा सा। तो बर्टी वूस्टर के करेक्टरिस्टिक्स को लेके हमने उनको जनरलाइज किया और उसको उनको मतलब उन करेक्टरिस्टिक्स को अटैच किया उस यू के साथ जिसका रेफरेंस है इस सेंटेंस के अंदर। तो इसीलिए इसके पीछे ए बटी यू बूस्टर है। ए मतलब इसको असर्टन मतलब एनी इसके लिए बात की गई है, कॉमन उसको रेफरेंस नहीं कर रहा है, एक्चुअल बटी बूस्टर को रेफरेंस नहीं कर रहा, बल्कि उसकी तरह बताया जा रहा है। तो ये कुछ चंद प्रॉपर्टीज थी प्रॉपर नाउन्स की, खास करके आप लिखने में याद रखना प्रॉपर नाउन्स को कैसे अदा किया जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो अगली मिसाल है द ग्रेट इकबाल। died, but aren't there balls at every nook and corner? मतलब जो बड़ा पोइट इकबाल था उसकी तो डेथ हो गई। ये इकबाल ये वर्ड इकबाल जो है ये अब कॉमन नाउन के तौर पर यूज हुआ है। तो क्या मतलब कहने का मतलब है कि जब इकबाल यूनिक रेफरेंस करता है तो वो फिर जब इकबाल यूनिक रेफरेंस करता है तो वो यहाँ पर है, ये वाला इकबाल यूनिकली रेफर करता है। लेकिन जब ये यहाँ पर इकबाल है इकबाल्स है तो ये मल्टीपल मतलब पोइट्स को रेफर कर रहा है जो आजकल हमें एवरी नुक एंड कॉर्नर दिखते हैं। पर एक्चुअली ये पेजोरेटिव सेंस में है, लेकिन ये कई इकबाल्स की बात कर रहा है तो ये मतलब वो उस यूनिक इकबाल को रेफर नहीं कर रहा है। एक तो सेंटेंस में तंज है लेकिन उस पर तो नहीं जा रहे हैं हम, ये खाली बता रहा हूँ कि इकबाल जो है कैसे अब वो प्रॉपर नाउन नहीं रहा, ये कॉमन नाउन हो गया, इसीलिए इसके एंड पे इकबाल्स आया। तो ये थी बात हमारे प्रॉपर नाउन्स की। अब आते हैं हम यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे आया है वो है कॉमन। तो कॉमन नाउन्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कॉमन नाउन मतलब जो जनरल सब उस किसी एक क्लास में या एक ग्रुप में पूरा सबका नाम होता है। जैसे बॉय है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनको इंग्लिश में बॉय ही कहेंगे हम। वो कोई अपना नाम नहीं है किसी एक खास लड़के का। अगर खास लड़के का अपना नाम है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, लेकिन सारे लड़कों को दुनिया में सारे लड़कों को हम बॉय कहेंगे। इस तरह से डेस्क डेस्क अगर दुनिया में कोई कोई भी डेस्क है किसी भी फॉर्म में बना हुआ है किसी भी शक्ल में है वो तो सारे दुनिया के डेस्कों को डेस्क ही कहेंगे हम, वो अलग से नाम नहीं है। ये कॉमन नाउन जो होते हैं जो मतलब और ऑल जनरल चीज के बारे में नाम दिया जाएगा उसको कहते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में काउंट नाउन और मास नाउन्स होते हैं। काउंट नाउन और मास नाउन दो किस्म के कॉमन नाउन्स होते हैं, एक है काउंट नाउन एक है मास नाउन। काउंट नाउन बोले नाउन हुए जो जिनके नंबर्स होते हैं जो नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो गिनती के तौर पर यानी जिनका सिंगुलर प्लूरल होता है। लेकिन मास नॉन वो वाले नॉन हुए जिनका नंबर नहीं होता सिंगुलर प्लूरल के सेंस में, जो हमने अभी पहले पढ़ा काउंट नॉन्स के बारे में, इनके सिंगुलर प्लूरल्स नहीं होते। तो ये जो काउंट नॉन्स हैं इनको हम काउंटेबल नॉन्स भी कहते हैं, काउंटेबल नॉन्स। और मास नॉन्स को अनकाउंटेबल नॉन्स भी कहते हैं या नॉन काउंट नॉन भी कहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना। अब ये जो आगे देख रहे हैं हम काउंट नॉन्स जो है फर्दर दो किस्म के हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट।
और इस तरह से मास नोन्स भी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हैं। कंक्रीट वो वाले नोन्स होते हैं जो हमें दिखते हैं, महसूस होते हैं, यानी परसेप्टिबल एंड टेंजिबल, परसेप्टिबल और टेंजिबल होते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नोन्स इसके बरकस ऐसे हैं जो खाली दिमागी नाम है, इंसान ने दिमाग से ही नाम रखे हैं, वो परसेप्टिबल टेंजिबल नहीं है। खास करके ज़्यादा मटेरियल सेंस में ये आप लेना ना, उनके उनके उनकी मटेरियल सेंस में वो मतलब वो मैटर के तौर पर नहीं दिखते हैं, मैटर से कोई मुतालिक चीज़ नहीं है वो, तो वो वाले नोन कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये ख्याली होते हैं, सिर्फ इंसानी दिमाग ने नाम रखा है, ज़बान के लिए ज़रूरत है इंसान को तो इसने नाम रखे। तो ये दो किस्म के नोन्स हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो ये क्वांट और मास दोनों किस्म के नोनों में इस तरह के नोन होते हैं। कंक्रीट क्वांट नोन भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्वांट नोन भी होते हैं। इस तरह कंक्रीट मास नोन भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मास नोन भी होते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ भी कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मास नोन, एब्स्ट्रैक्ट मास नोन दोनों। तो इस तरह से कंक्रीट जो है काउंट नोन में है। काउंट नोन्स के सिंगुलर प्लूरल होते हैं जो मैंने कहा, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिखा है इनके सिंगुलर प्लूरल। कंक्रीट नोन भी सिंगुलर होते हैं, कंक्रीट नोन प्लूरल भी होते हैं काउंट नोन के, और काउंट नोन के एब्स्ट्रैक्ट नोन जो है वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। और मिसालें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा है यहाँ पर बॉय सिंगुलर के लिए और स्टूडेंट प्लूरल के लिए। ये स्टूडेंट सिंगुलर और इस तरह से प्लूरल के लिए बॉय का बॉयज और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नोन्स में एबिलिटी सिंगुलर के लिए, एबिलिटीज प्लूरल के लिए। एबिलिटीज, ये स्पेलिंग गलत हो गई, TIES, एबिलिटीज प्लूरल के लिए। और इसी तरह से ये जो चॉइस काउंट नोन है और चॉइसेस ये एब्स्ट्रैक्ट नोन है। ये चॉइस सिंगुलर नोन है और चॉइसेस एब्स्ट्रैक्ट नोन, ये प्लूरल नोन है। दोनों एब्स्ट्रैक्ट ही है, चॉइस भी एब्स्ट्रैक्ट है, चॉइसेस भी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन सिंगुलर चॉइस है और प्लूरल चॉइसेस है। तो कहने का मतलब है ये काउंट नोन्स जो होते हैं वो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों में सिंगुलर प्लूरल होते हैं। काउंट नोन्स में सिंगुलर प्लूरल होता है, ये जनरल सी बात आप याद रखना। काउंट नोन्स में सिंगुलर प्लूरल होता है, ये जनरल सी बात आप याद रखना जरूरी है। जबकि मास नोन में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, जो मैंने यहाँ लिखा है। जैसे यहाँ है वाटर, कंक्रीट नोन वो वाटर, और कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट नोन दो लिखे हैं यहाँ पर, म्यूजिक और इंफॉर्मेशन। वाटर का वाटर्स नहीं बन सकता है, और म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं बनता है, या इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है, क्योंकि मतलब ये मास नोन है, इसलिए इनके बारे में मतलब ये जो सिंगुलर प्लूरल्स नहीं है। यहाँ थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ। कंक्रीट नोन्स जो मास नोन्स जो कंक्रीट नोन्स होते हैं, ये किसी चीज़ के लिए अगर रेफर करते हैं मास नोन के तौर पर, तो ये फिर उस चीज़ का अनडिफरेंशिएटेड मास के तौर पर फिर यूज में आते हैं। यानी उनको हम अनडिफरेंशिएटेड मास के तौर पर कहते हैं। जनरल पूरी चीज़ के बारे में बड़े पैमाने पर बात, अनडिफरेंशिएटेड मास, यानी कि उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने मिसाल दी है वाटर की, तो ये जनरल वाटर है, पूरा का पूरा एक ही पूरा मास पानी, यानी कोई कहीं भी पानी, कोई भी पानी, तो पानी पानी है। इस तरह से म्यूजिक और इंफॉर्मेशन भी जनरल सेंस में। लेकिन अगर इनको हम आइटम्स के तौर पर, काइंड्स के तौर पर अलग करना चाहें, तो फिर वो मास नोन नहीं रहता है, वो काउंट नोन हो जाता है, और वहाँ फिर सिंगुलर प्लूरल का उसमें यूज आता है। इसी वाटर के लिए दूसरी सेंस है वाटर्स, वाटर्स का यूज करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होते हैं और कुछ और होता है, मीनिंग बदल जाता है, फिर वो ये वाली सेंस नहीं रहती है इसकी। दूसरी एक जनरल सी मिसाल देता हूँ मैं आपको। आई वॉन्ट 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़। काफ़ी जो बुनियादी तौर से कंक्रीट नोन है, मास नोन, और वो काफ़ी मतलब मास नोन है, तो काफ़ी को
सिंगुलर प्लूरल नहीं किया जाता जनरली। लेकिन इस सेंटेंस में जो मैंने अभी सेंटेंस बताया, आई वांट 2 कॉफीज प्लीज, कॉफीज प्लीज, तो यहाँ कॉफीज से मतलब है 2 चाय की प्यालियाँ, कॉफी की प्यालियाँ, 2 कॉफी की प्यालियाँ, आई वांट 2 कॉफीज प्लीज, मुझे 2 कॉफी की प्यालियाँ चाहिए जी। ये होटल में जब कोई ऑर्डर करता है तो उस तरह से कह सकता है आई वांट 2 कॉफीज प्लीज। लेकिन अगर ये सेंटेंस कहना हो कि कॉफीज आर ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये फिर सेंटेंस गलत हो गया। कॉफीज आर ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि हम सेंटेंस में इसको काफ़ी को प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ये मास नोन है, हम कह सकते हैं काफ़ी इज ग्राउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी इज ग्राउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो बोल सकते हैं, उस सेंस में ये करेक्ट आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था आपको कि इसके जो नॉन्स के जेंडर भी होते हैं, तो जेंडर की सेंस में हम आ रहे हैं इस पार्ट के मैं जो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका दिखा रहा हूँ मैं। नॉन का जेंडर भी होता है, इसका नंबर भी होता है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन फिर जेंडर भी होता है। और ये हमने स्क्रीन में दिखाया आपको, ये जो है जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, इस तरह से न्यूट्रल जेंडर। कंक्रीट नोन्स के लिए कौंट नोन, कंक्रीट नोन्स, सिंगुलर नोन्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। इस तरह से कंक्रीट प्लूरल जो है वो भी मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं। यानी कंक्रीट जो कौंट नोन्स होते हैं वो मैस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। काउंट नोन्स मैस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं, न्यूट्रल भी होता है। आप सीधे यहाँ से इसमें सेंस लगा लो, ये जो कौंट नोन मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल होते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जब कौंट एब्स्ट्रैक्ट नोन्स होते हैं तो उनमें सिर्फ न्यूट्रल जेंडर होता है। जनरली वो आमतौर से बाकी किसी जेंडर में, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर में इनको यूज़ नहीं किया जाता है। वैसे थोड़ा सा मैं अंदाज़ा बता दूं आपको कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम जब कोई पर्सन की शक्ल दे दे, पर्सनल एट्रीब्यूट्स दे दे, ह्यूमन बींग्स के एट्रीब्यूट्स दे दे, तो हम फिर उनको मैस्कुलिन, फेमिनिन सेंस देते हैं। होप, अगर किसी का नाम होप रखा गया, या फर्ज करो कोई एलिगोरी लिख रहा है, कोई नावल लिख रहा है एलिगोरिक सेंस में, तो अगर वो किसी का, उसमें किसी का नाम होप रखा एलिगोरिक की सेंस में, तो जाहिर है वहाँ जेंडर भी आ जाएगा होप का, चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, आमतौर से फेमिनिन होता है। तो इस तरह से मास नोन्स जो हैं, चाहे कंक्रीट हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, ये भी न्यूट्रल जेंडर में ही होते हैं। मैंने पहले कह दिया आपको कि वैसे ये न्यूट्रल जेंडर जो है पुराने तर्ज में इनको कहा जाता है, नए में इनको न्यूट्रल नहीं कहा जाता है, इनको कहा जाता है नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड में भी रहे, नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल। तो ये मतलब नॉन पर्सनल होता है। और ये जो सिंगुलर प्लूरल जो होता है मास नोन्स का नहीं होता, इसलिए हम ये जो दोनों खाली है। लेकिन जेंडर जो होता है इनका एक ही होता है, नॉन पर्सनल या न्यूट्रल जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन भी नहीं होता है इन नॉन्स के लिए। और मिसालें दी हैं, मिसालें जो मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं, ये है बॉय सिंगुलर, मैस्कुलिन, कंक्रीट कौंट नॉन, और ये मैन है। मैं पढ़ लेता हूँ, आप अंदाज़ा से फिर ये जो शक्ल दी हुई है स्क्रीन पे, जो कुछ लिखा हो उसी से अंदाज़ा लगाएंगे आप। बॉय, मैन और
कॉक, ये है मैस्कुलिन, गर्ल, वुमन, हैन, कार और शिप भी वैसे मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ये चीज़ें हैं, चीज़ों के लिए आमतौर से जेंडर्स नहीं होते, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ों में फिर जेंडर का यूज़ होता है। जब अगर हम कभी कार के लिए एक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो उसके लिए शी का यूज़ आता है। इस तरह से शिप के लिए भी होता है। फिर है आगे जो है डेस्क है और बुक है। डेस्क और बुक ये दोनों जो है नॉन पर्सनल यानी कि चीज़ों के नाम है, इसलिए नॉन पर्सनल नोन है, इनका कोई पर्सन के साथ कोई वास्ता नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन कोई नहीं। प्लूरल फिर बॉय का बॉयज़ बनता है, मैन का मैन बनता है, कॉक का कॉक्स बनता है। इस तरह से फेमिनिन के लिए गर्ल का गर्ल्स बनता है, वुमन का वीमेन बनता है, हैन का हैंड्स बनता है, कार का कार्स बनता है, शिप का शिप्स बनता है। और नॉन पर्सनल में जो डेस्क का डेस्क बनता है, बुक का बुक्स बनता है। और एब्स्ट्रैक्ट नोन्स में जो काउंट नॉन एब्स्ट्रैक्ट नोन्स हैं उसके लिए मिसाल लिखी है मैंने, एबिलिटी का एबिलिटीज बनता है और चॉइस का चॉइसेस बनता है, ये पहले भी पढ़ा हमने। और आगे जो मास नोन्स में सिंगुलर प्लूरल कोई नहीं होता है, ये इसमें अगर कोई चीज़ सिंगुलर यूज होती है तो सिंगुलर ही होती है, प्लूरल यूज होती है प्लूरल होती है। और इनका जेंडर जो है हमेशा न्यूट्रल जेंडर या नॉन पर्सनल जेंडर ही रहता है। तो अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है केस, नॉन का केस। और मैंने कहा था कि ये जो केस दो ही होते हैं इसके, कॉमन केस और जेनेटिव केस। कॉमन केस और जेनेटिव केस, कॉमन केस ये है जेनेटिव केस। और मिसालें लिखी हैं, बॉय, मैन, कॉक, गर्ल, वुमन, हैन। और जेनेटिव केस में है बॉयज, मैन्स, कॉक्स, गर्ल्स, वुमेन्स, हैंस। थोड़ा सा मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं। बॉय, बॉय इज बेहतर है, अच्छा सेंटेंस लिखना, ए बॉय प्लेज। तो इसमें बॉय जो है कॉमन केस में यूज हुआ। अब बॉयज फ्रेंड प्लेज, फ्रेंड प्लेज, इसमें ये बॉय जो है पोजेसिव में यूज हुआ या जेनेटिव में यूज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ केस इसका बदला क्योंकि जेनेटिव सेंस लानी थी। इसी तरह से आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं आप सिंगुलर प्लूरल के लिए। लिखने में जो डिफरेंस आता है, यहाँ आपको लिखने में तो समझ में आ गया होगा कि ये जो एपोस्ट्रोफी के साथ लिखा जाता है आमतौर से एस एंड पे, तो एपोस्ट्रोफी एस के साथ से ही हमारा जेनेटिव केस बनता है, लिखने में आता है इसी तरह से। लेकिन प्लूरल्स में लिए इसके लिए प्लूरल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये है, ए nurse's job is noble job. Noble job. The nurse's job is noble job. इस तरह से nurse's job is noble job. Noble job. Nurses are working in hospital. Nurses strike failed. तो ये तीन सेंटेंस में लिखे नर्स पर, ए नर्सिस जॉब इज नोबल जॉब। यहाँ नर्स और एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, ये सिंगुलर के लिए, यानी एक नर्स का जॉब। तो ये पोजेसिव केस में है या जेनेटिव केस में है। लेकिन ये जो यहाँ नीचे लिखा हुआ नर्सिस आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, वर्किंग इन हॉस्पिटल, नर्सिस आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, तो कहने का मतलब है ये कॉमन केस है। नर्सिस प्लूरल है, ये नर्सिस प्लूरल है लेकिन कॉमन केस में है।
इसके बरकस नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ नर्सिस स्ट्राइक फेल्ड, नर्सिस स्ट्राइक, तो ये प्लूरल सेंस में है लेकिन जेनेटिव केस में। जेनेटिव केस में नर्सिस स्ट्राइक फेल्ड यानी स्ट्राइक ऑफ नर्सिस, ये इस तरह से सेंस है इसकी, नर्सिस स्ट्राइक फेल्ड, स्ट्राइक ऑफ नर्सिस। तो पोजेसिव केस में है। तो लिखने में वो जो मैं डिफरेंस बताना चाहता था, हालांकि पढ़ने में सेम है, नर्सिस प्लूरल और नर्सिस जो जेनेटिव केस में है प्लूरल, प्लूरल में जो अपोस्ट्रोफी डाला लास्ट में हमने, तो पढ़ने में सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम लिखते हैं तो जब हम पोजेसिव केस में प्लूरल को लिखते हैं तो अपोस्ट्रोफी एंड पे डाल देते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, women have demonstrated their capabilities in every walk of life. Women capabilities are no less than the men's abilities in every walk of life. तो यहाँ आपने देखा कि ये जो ऊपर वाली इसमें women have demonstrated their capabilities in every walk of life, इसमें जो women है वो कॉमन केस में है, लेकिन नीचे वाला जो है women's, और ये हालांकि ये प्लूरल में है लेकिन s जो है अपोस्ट्रोफी के बाद आता है, चूंकि इसकी साउंड जो है ना s की यानी सिबिलेंट साउंड नहीं है, जो s वाली साउंड है वो प्लूरल में जो आमतौर से इंग्लिश में s वाली साउंड बनती है ना, जैसी जो साउंड जाती है सिबिलेंट साउंड, तो उस तरह की साउंड नहीं बनती है प्लूरल में। अगर नहीं बनती है तो फिर वो रेगुलर अपोस्ट्रोफी एस के साथ अदा की जाती है। जैसे यहाँ हमने लिखा विमेंस कैपेबिलिटीज आर नो लेस देन द मेंस कैपेबिलिटीज, ये मेंस भी वही बात है, क्योंकि मैन और मैन और मैंस नहीं होता, ये है मैन, इसीलिए मतलब कैपेबिलिटीज जो है ये क्या बोलते हैं, जो रेगुलर प्लूरल्स नहीं है सिबिलेंट साउंड के साथ, तो उनके बाद साथ एपोस्ट्रोफी एस ही यूज किया जाता है। तो ये मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहता था कि किस तरह से लिखने में डिफरेंट आता है। तो इस तरह से लगभग आपके जो नॉन के बारे में है जनरल मेरा डिस्कशन एंड होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा प्रोनाउन पे।